उस्ताद मैं मजीद आपसे ये पूछना चाह रहा था। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि अदालतें उसमें लिहाज करती हैं बहुत सारी चीज़ों का। और लोगों के राइट्स को ही इंश्योर करने के लिए अदालतें फिर इस तरह की कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स भी देती हैं। लेकिन एक जो जजमेंट है जिसके अंदर ये होल्ड किया गया था कि अगर कोई तीन तलाकें भी दे और उसको उसके साथ भी एक फतवा ही खैर लगाया गया था। लेकिन जज साहब ने उधर किया यही था कि दो रेफरेंस दिए अपनी जजमेंट में और निगेट किया इस चीज को कि अगर आपने तीन तलाकें भी दी हैं तो हम उसको तीन कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि एक ही कंसिडर करेंगे। और दो रेफरेंस थे, एक कुरान का कि कुरान में ये तरीका बयान किया गया है, और दूसरा रेफरेंस उन्होंने दिया यही जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में एक शिक है उसका। मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स तीन तलाकें अपनी बीवी को दे दे और उसके बाद वो एक कॉन्सेंट फॉर्म लेकर कोर्ट के पास आ जाए, जो कि आमतौर पे कोर्ट्स कॉन्सेंट डिग्री दे देती हैं इस तरह के मामलात में, तो क्या तीन तलाकें होंगी या आप उसको एक समझेंगे? अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं और खालिस शरीयत की रोशनी में पूछ रहे हैं, तो मैंने अपनी ये राय अपनी किताब मीज़ान में तलाक के बाब में लिख दी है। अभी हाल में अपने बाद इज्तिहादी इतलाक़ात के बारे में गुफ्तगू करते हुए मैंने उसकी मज़ीद वजाहत की है। उसका ख़ुलासा ये है कि ये मामला अगर खालिस इल्म की सतह पर देखा जाए तो बयान लेने का मामला है। यानी जब किसी शख्स ने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक दी है, उसमें ज़ाहिर है इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है कि तीन तलाक एक वक्त में दी जा सकती है। अगर अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक दी है तो वो तलाक हो जाएगी। लेकिन अगर उसने खिलाफ वर्जी कर दी, मामूली खिलाफ वर्जी भी कर दी, जैसे कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर का वाक़या है कि उन्होंने अय्याम में अपनी बीवी को तलाक दे दी, रिसालत माब सख्त नाराज़ हुए। ये ज़ाहिर है कि कोई बड़ी खिलाफ वर्जी नहीं है, लेकिन खिलाफ वर्जी है। जब उन्होंने ये खिलाफ वर्जी कर दी तो अब ये देखा जाएगा कि क्या किया गया है। अगर उसका बयान लेने के बाद ये मालूम होता है कि उसका इरादा कुछ और था, वो वक्ती तौर पर इश्तियाल में आ गया, गुस्से की हालत में उसने कोई बात कह दी और अब वो ये कह रहा है कि मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था, तो एक तलाक भी वाक़ई नहीं हो सकती। वो ये कहता है कि एक तलाक का इरादा था, जैसे कि रुकाना बिन अब्द यजीद ने अपने मुकदमे में खुद हुजूर के सामने कहा और ये बता दिया, कसम खा के बता दिया कि एक ही तलाक का इरादा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही तलाक वाक़ई की। इसी तरह मैंने बताया है कि सैयदना उमर ने ये नहीं कहा था कि तीन तलाक वाक़ई हो जाती है। उन्होंने ये कहा था कि हम इसको वाक़ई कर देंगे। यानी उसके अल्फाज मुस्लिम की रवायत में ये है कि अमज़ई ना हो, हम उसको वाक़ई कर देंगे। ये कज़िये का फ़ैसला है, इंतज़ामी हुक्म है। यानी आपके सामने एक चीज़ आई, आपने फ़ैसला किया कि लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कानून को, हम अब तीन तलाक कहने वाले की तीन तलाक ही वाक़ई कर दिया करेंगे ताकि उसे अपनी हमाकत की सज़ा मिले। तो ये वाक़ई कर देना ये और चीज़ है और वाक़ई हो जाना और चीज़ है। तो मेरे नज़दीक जब तक अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक न दी जाए, कोई तलाक वाक़ई होती ही नहीं। यानी ये बहस ही बिल्कुल बेमानी है। अलबत्ता अदालत, हुकूमत, अरबाब हल्ल-वक़्त किसी ख़ास सूरत हाल में लोगों के हुकूक का लिहाज करके, क्योंकि ये मामला तलाक का दो लोगों के दरमियान होता है, मियाँ और बीवी, तो बीवी के हुकूक का लिहाज करके वाक़ई कर भी सकते हैं और वाक़ई करने से इनकार भी कर सकते हैं। ये दोनों इम्कानात मौजूद हैं और इल्मी लिहाज से मौजूद हैं। उसकी मैंने बारहा मिसाल भी दी है कि जब कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है तो फिर हमारे पास कुछ सवाबदीद पैदा हो जाती है। जैसे अगर एक आदमी अपने जेब में लाइसेंस या इजाज़तनामा लिए बगैर गाड़ी चलाता है तो कांस्टेबल उसको रोक लेता है, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। वो ये भी कर सकता है कि उसे कहे जाओ घर से जाके लाइसेंस दिखा दो। ये भी कर सकता है कि ये कहे कि आइंदा ऐसा ना करना और तंबीह कर दे। ये भी कर सकता है चालान कर दे और कहे कि मैं तुम्हारी ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ ये जो कुछ सवाबदीद पैदा हुई है, ये इल्मी अकली लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें कोई भी रवैया अख्तियार किया जा सकता है
اور کسی ایک طریقے کو آپ قانون کی صورت بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ سیدنا عمر نے دے دی تھی، اور یہ واقع کرنا ہی ہوگا، یہ واقع ہو جانا نہیں ہے۔